बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है? आई होप वी विल बी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये क्लियर करें कि मेरी वॉइस क्लियर है क्या और स्क्रीन विजिबल है क्या? फाइनली मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करें कि मेरी वॉइस क्लियर है क्या और स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का एडवांस लेवल का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे कि आप लोग जो है किस तरह से अपने नाम का लोगो डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैं यहाँ से एक आर्टबोर्ड लेता हूँ। ये मैंने एक आर्टबोर्ड लिया है और अब जो है मैं यहाँ से एक इमेज लेकर आ रहा हूँ। ये इमेज है, इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ और रिसाइज करने के बाद क्रॉप कर लेता हूँ और अप्लाई करूँ। ओके, और अब मैंने क्या करना है, इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया। लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब एक चीज, वही बात जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है, कि इस लोगो का, ये NA नाम का लोगो है, ठीक है, नुमान अली। ये आपने इस तरह से, इसका मैंने एक स्केच बनाया था। मैंने ये एक नहीं बनाया, मैंने दो तीन बनाए थे, जिनमें से ये एक सिलेक्ट हुआ। ओके, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे जो है कहा था कि यही बेस्ट है सबसे, मैंने कहा चलिए ठीक है। और अब स्केच बनाने के बाद आ जाता है हमारा काम, कि हम लोगों ने अब इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। वही तरीकाकार है जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, कि या तो आप इसकी ट्रेसिंग कर लें। ट्रेसिंग वाला तो मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा इसका तरीका क्या है वो भी बताता हूँ। मैं यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से ऐसे एक लाइन लगाई जाए। लाइन लगा ली, थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी ये। यहाँ लाइन लगा दी और इसका स्ट्रोक जो है मैं
5 पीटी कर दिया, 5 पीटी कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। रिफ्लेक्ट कर दिया, वर्टिकल करना है और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी ले ली। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फिर से लाइन टूल लेना है। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से अब मैं यहाँ तक एक लाइन लगाता हूँ। ओके, उसके बाद अब ये वाली लाइन लगानी है हमने। ये लाइन लगा दी। ओके। अच्छा, अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पर ले ली। अच्छा, अब हमारा जो स्केच है वो रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, बैक से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, अनलॉक, और अनलॉक कर दिया और इस इमेज को मैं यहाँ पर साइड पे रखूँ, साइड पे रख दिया। और अब मैंने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है, सारी लाइंस को। शेप बिल्डर टूल लेना है। शेप बिल्डर टूल लेने के बाद अब इसको जो है सबको मर्ज कर दो, इस इनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये लाइन बाहिर इजाफी है, आल्ट प्रेस करके इसको मैं कट कर दूँ और इन दोनों को भी मिक्स करना है, कर दिया। और यहाँ से इसको भी कर दिया। और ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा है, ये लाइन भी हमारी एक्स्ट्रा है। बाकी ओके। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन कॉर्नर्स को एडजस्ट करना है, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। ठीक है, इनको एडजस्ट करना है। ठीक है, क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करता हूँ और अरेंज करता हूँ, दोनों को बॉक्स करना है और ओके कर। ठीक है, फिर यहीं से राइट क्लिक करूंगा, ज्वाइन करके देखता हूँ। देखें, वो ज्वाइन हो चुके हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब इसी तरह हमने यहाँ पर भी करना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एवरेज और बॉल, हो गया। फिर यहीं से मैंने इसको डिसलेक्ट नहीं किया, मैंने यहीं से ही जो है राइट क्लिक किया और ज्वाइन कर, हो गया। अच्छा, उसके बाद बाकी ओके है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से, सॉरी, इस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये कर्व क्यों नहीं बना।
चले खैर नहीं बना रहा तो क्यों मिस करना। अच्छा, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने नीचे नाम लिखना है। मैं टाइप टूल लेता हूँ। टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पर नाम लिखता हूँ। नुमान अली। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसका फोन चेंज कर देता हूँ। बोल्ड। ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसको जो है सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है इंक्रीज करता हूँ। ना ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। हो गया। इसको मैं अब कर देता हूँ रिमूव। ओके। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाता हूँ। ये रेक्टेंगल है और इसका जो कलर है वो मैं कैमल कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। बैक पे किया। ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यूज आर्ट बोर्ड, एक्सपोर्ट कर दूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो। ऑलराइट। इस तरह से जो है आप लोग अपने नाम का भी लोगो डिजाइन कर सकते हो। ओके। यहाँ तक क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपको एक और लोगो डिजाइन करना सिखाता हूँ। वो कौन सा है? वो है हमारा एम्बलम लोगो। अब एम्बलम लोगो कौन सा लोगो होता है? इसको हम यहाँ पर साइड कर दें। ठीक है। अब एम्बलम लोगो कौन सा लोगो होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंस्टीट्यूट का लोगो देखे, या किसी कोई तालीमी इदारे का लोगो देखे। जैसे कि एक एलिप्स होता है उस राउंड के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो है टेक्स्ट राउंड में लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर एक बुक लगी हुई होती है। ठीक है।
तो उस टाइप का लोगो किस तरह से बनाया जाता है वो देखते हैं। ओके। फर्स्ट मैं यहाँ से एक एलिप्स लेता हूँ। ये मैंने एक एलिप्स लिया। मेरी वॉइस क्लियर है क्या सबको? वॉइस आ रही है मेरी? ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस एलिप्स की एक कॉपी ले लेता हूँ। मैंने इसकी एक कॉपी ली और इसको जो है मैं कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ। और इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक। ठीक है, ओ सॉरी, इन दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ से इसको कट कर दिया, इसको कट कर, हो गया कट। और अब मैं इसको सेलेक्ट किए हुए राइट क्लिक करूंगा, रेंज में ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और रिफ्लेक्ट कर दूंगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मैंने रिफ्लेक्ट किया और इसकी मैंने एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद इसको मैं कर देता हूँ रिसाइज। अच्छा, मैंने इसको रिसाइज कर लिया और अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से ऐसे एक रेक्टेंगल लगाई और अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। मैंने इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, और शेप बिल्डर टूल लिया, ऑल्ट प्रेस करके इसको पहले कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया, वो सारे ही हो गया। अच्छा, और इसको कट कर, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हमने कर देना है रिमूव। रिमूव हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक बुक लगानी है। बुक हम लोग बना लेते हैं। मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद एक एंकर पॉइंट यहाँ पर बनाता हूँ और एक एंकर पॉइंट यहाँ पर, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर। यहाँ से अब मैंने इसको ऐसे कर देंगे।
यहाँ से देखो। ओके। अच्छा, और अब मैंने इसको यहाँ से ऐसे मिला दी। ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, और ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल। सही नहीं हुआ, फिर दोबारा से करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, और कॉपी। ओके। अब मैं यहाँ पर बल्कि इसको भी एक दफा रिमूव करता हूँ। लाइन टूल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लाइन लगाई, और यहाँ से इसका तो 0.75 पीटी कर दिया। ठीक है। और अब इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ऐसे नीचे ले जाता हूँ। ठीक है। और इसी तरह अब मैं नीचे कॉपी चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एफ प्रेस कर और डी प्रेस करूँगा। ठीक है। देखिए, अब वो डुप्लीकेट कॉपी चलती आ रही है ऐसे। ठीक है। इस इसको सिलेक्ट किया, इसको, 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 इनका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ स्ट्रोक पे वाइट। वाइट कलर कर दिया, और इसका जो बुक का कलर है वो मैं कर देता हूँ फिल पे, फिल पे ब्लैक। ठीक है। और अभी इसको सेलेक्ट किया सबको, कंट्रोल जी से ग्रुप करने के बाद राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, और कॉपी। कॉपी ले ली, और यहाँ पर ऐसे। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर ले आता हूँ ऐसे। ठीक है। अच्छा, और अब मैंने क्या करना है, रेक्टेंगल ली, यहाँ से इक्वल दोनों साइड में रेक्टेंगल लगाई। उसके बाद फिर मैंने रेक्टेंगल लेनी है। ये एक यहाँ पर रेक्टेंगल लगाई, और आर प्रेस करके कॉपी ले ली।
इसका कलर रेड करके देखते हैं इसका भी। ओके, फ्रंट पे ही। ठीक है, इसका भी ब्लैक कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब इन तीनों को सिलेक्ट किए, और इसका कलर जो है वो मैं मस्टर्ड कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा नीचे ले नीचे लाने के बाद मैंने अभी तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर मैं इफेक्ट में जाऊंगा। ठीक है, रैप में जाऊंगा और आर्क में जाऊंगा। अच्छा, अभी मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा जो मैं चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और पेन टूल लिया, और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड किया, और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ से ऐसे। अब इसी तरह यहाँ पर भी इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, और यहाँ से ऐसे। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया, इफेक्ट में जाऊंगा, रैप में जाऊंगा और आर्क में। ठीक है, ओके कर दिया यहाँ पर। कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा, और यहाँ पर ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, और इनका जो कलर है वो मैं ब्लैक करके देखता हूँ इसके पास। यही होते। अब मैंने जो है यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, लेकिन थोड़ा सा राउंड में लिखना है। तो राउंड में मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट मैं यहाँ पर एक एलिप्स लगाता हूँ ऐसे, और इसको, इसका जो कलर है वो मैं स्ट्रोक पे कर दूँ, स्ट्रोक पे कर दिया। और अब मैंने जो है ये टाइप टूल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये टूल लूंगा मैं, और फिर जूम करता हूँ। ये है इसका पाथ। आपने अपने कर्सर को इस एलिप्स के पाथ पर लेकर आना है। जब आप पाथ पर आओगे तो आपके कर्सर के साथ पाथ लिखा हुआ शो होगा। तो जब लिखा हुआ शो हो तो तब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो देखें राउंड में लिखना शुरू कर दिया उसने। और अब मैं यहाँ पर स्कूल का नेम लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्कूल का नेम लिखा, और अब मैंने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, मतलब कि ये देखें ये उधर जा रहा है, मैंने इसको यहाँ पर लेकर आना है। तो वो मैं कैसे लेकर आऊंगा, ये देखें जहां पर ये टेक्स्ट होगा ना, इसके बिल्कुल सामने या ऊपर या नीचे आपको एक ये बारीक सी लाइन नजर आएगी। इस लाइन को कहा जाता है इसका हैंडल। ठीक है, ये इसका कंट्रोल है, कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर को आप जहां पर लेकर जाओगे पकड़ के, ये उसी तरह टेक्स्ट को लेकर जाएगा। अगर इस टेक्स्ट को आप बाहर की तरफ लिखना चाहते हो तो आपने कंट्रोलर को बाहर की तरफ लेकर जाना है। अगर अंदर की तरफ लिखना चाहते हो तो इसको अंदर की तरफ लेकर आना है। ठीक है,
हो गया। अब इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका जो साइज है वो मैं बड़ा करता हूँ। इसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से होता है ये एडजस्ट। साइज मैं छोटा करता हूँ पहले। ठीक है। और अब इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ओके हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखना है मैंने 1990। सिंस 1990। अब मैंने इसको कर देना है छोटा। छोटा करने के बाद अब इन दोनों के दरमियान में जो स्पेसिंग है मैंने उसको कम करना है। इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कहाँ से कम होगी, यहाँ से हम लोग करके देखते हैं। हाँ, यहाँ से ये देखिए। ठीक है। और अब मैं सिंस को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो साइज है वो मैं छोटा करता हूँ। ठीक है। और यहाँ से 400 करके देखते हैं। ओके है। ठीक है। और अब जो है इसका फिर एक दफा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल G से ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद इसको कर देता हूँ रीसाइज। रीसाइज करने के बाद हार्ड बोर्ड को नीचे से थोड़ा सा छोटा कर दे। ठीक है।
ओके। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यूज आर्टबोर्ड, और एक्सपोर्ट, रिप्लेस कर देता हूँ। और ये ने हमारा सेकंड लोगो भी रेडी है। तो बताएं मुझे कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी चीज की समझ नहीं आई? वो तो जाहिर सी बात है, देखिए मैंने 5 साल में, 5 साल मैंने प्रैक्टिस की है और अभी भी करता हूँ मैं। ठीक है, ये बात नहीं है कि अब मैंने छोड़ दिया है, करता हूँ मैं। ठीक है, ताकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो कि बहुत ही टफ हमें हमसे जो है ना काम करवाता है, जिसकी हमें समझ ही नहीं आती। लेकिन हमें फिर ये माइंड में चल रहा होता है कि कोई भी क्लाइंट आ जाए ना, ठीक है, हमें उसे जवाब ना देना पड़े, मना ना करना पड़े। तो इस वजह से हम लोग फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। फाइवर पर इंशाल्लाह ताला हमारा कल, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बाद जो लेक्चर होगा, यानी कि लास्ट 3 लेक्चर जो हैं वो हमारे फाइबर के ऊपर हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपको जो है फाइबर के बारे में बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने दोनों दो लोगो बनाने हैं, एक अपने नाम का और दूसरा ये वाला लोगो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मुझे इजाज़त दें। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है नए एपिसोड के साथ और नई टेक्निक्स के साथ और नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़।